गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ हैं कुछ शेयर मार्केट की बातें करने। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे कलीग, मेरे फैमिली मेट्स कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एक अच्छी कंपनी को जानने के लिए, बैलेंस शीट क्या होती है। और ये सारे क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए कंटेंट तैयार किया है जो कि हम धीरे धीरे आपको शेयर करेंगे ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े, आप खुद से सारी चीज़ों को जानें, खुद एनालाइज करें और हम साथ में एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं ताकि सब लोग मिल के नए सेक्टर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और टुगेदर एक बहुत अच्छे और बेहतरीन रिटर्न कमा सकें। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक में, नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए कोई पर्सन है ए, उसने अपना करियर स्टार्ट किया है, कुछ भी हो सकता है, सर्विस या बिजनेस, और मैं ये मान के चलता हूँ वो महीने के 20,000 रुपये नेट बचाता है। तो अगर मेरा ये कहना है कि अगर आप मंथली के 10 to 20% की अगर आप सेविंग करके चलते हैं और इसे लॉन्गर ड्यूरेशन के होराइजन में रखते हैं, आप देखेंगे आपके एक टाइम के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न एक्यूमुलेट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बाद। उससे पहले मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो वैरी करता है 5 से 6 के बीच में। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि महंगाई जो है हमारी सालाना 6% के इंटरेस्ट 6% के रेट से बढ़ रही है। सेकंड चीज़, जो हमारा हम काफ़ी बार हम सुनते हैं निफ्टी, हम आगे इसके बारे में जानेंगे क्या होता है ये। तो अगर हम इसके 20 साल को होराइजन देखें तो इसका इतने बेहतरीन 15% के CAGR से ग्रोथ की है निफ्टी में। और ये रहा इसका चार्ट, आप देखिए जब ये मैंने मैक्स का चार्ट ही खोला है, 1999 में 890 रुपीज़ का है और अब देखिए 18,000 के ऊपर हाई मार के ये समवेयर अराउंड 17,200 के आसपास है। तो आप टाइम फ्रेम देखिए, अगर आप अपने समय को लंबा रखते हैं तो आपको रिटर्न निश्चित और बहुत अच्छे मिलेंगे। आइए मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ SIP कैलकुलेटर से। अगर मैंने जैसे बोला कि अगर आप मंथली के 20,000 रुपये अपने बचा पाते हैं और उसमें से आप 10% जो कि बनता है 2,000 रुपये अपने आप SIP लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगाते हैं। मैं निफ्टी का ही ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ, 15% का रिटर्न और 10 साल की अवधि में। आप देखिए आपने टोटल जो निवेश किया वो 2,40,000 का है और आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट हुआ जो वो हुआ लगभग 5,60,000 रुपये का। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए आपका जो रिटर्न हुआ या इसमें ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हुआ। और यहीं पे अगर आप टाइम होराइज़न 30 साल 35 साल का करते हैं तो आप 2,000 रुपये लगा के 30-35 साल में इतना बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ और डिटेल्स में जानते हैं। आप इतना अमाउंट एक्यूमुलेट कर देते हैं तो आप अननोइंगली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मनी को ग्रो कर रहे हैं वाइजली, आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान आउट कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स जितने भी हैं वो आप अचीव कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक में, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। उसके लिए आपने हम एक कंपनी लेते हैं जैसे कि LIC। आपने आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है लोगों के बीच में, LIC के शेयर आ रहे हैं तो उसे जानते हैं। अभी LIC में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मैं बोलता हूँ 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास में है। 100 हिस्से हैं उस 100% हिस्सेदारी के। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेट से उनको 20% अपने हिस्से बेचने हैं तो वो अपने 100 में से 20% हुआ 20, तो वो 20 हिस्से अपने मार्केट पे निकाल देगी और इससे जो पैसा आएगा वो अपने बिजनेस में लगा के उसे आगे ग्रो करेगी। अब शेयर मार्केट क्या होता है, जो ये हिस्से होते हैं, जो ये शेयर होते हैं, ये जिस मंडी में बाय और सेल होते हैं उसे बोलते हैं शेयर मार्केट। जैसे कि हमारी सब्जियां,
हमारी सब्जी मंडी में बाय और सेल होती है, वो सब्जी मंडी हो गई। वैसे ही शेयर की भी मंडी होती है, उसे बोलते हैं शेयर मार्केट। आगे हम बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक में, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। हमने जाना स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और वो उस स्टॉक मार्केट को में जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप बाय सेल जिसे बोलते हैं एक्सचेंज कर सकें अपने स्टॉक्स को, उन्हें बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हैं हमारे पास अभी। एक होता है बीएसई और एक होता है एनएसई। एनएसई एक नया वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1996 में आया था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना वाला है। ये दोनों एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्सेस होते हैं। बीएसई का होता है सेंसेक्स, जिसमें से कि टॉप की 30 कंपनी लिस्टेड होती हैं, और एनएसई का होता है नेशनल 50, या हम बोल देते हैं निफ्टी 50। इसमें टॉप की 50 ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड होती हैं इसके अंदर। अब हम जानते हैं कि पर्पस क्या होता है। ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये हमें ओवरऑल ट्रेंड बताते हैं मार्केट का, कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे अलग इंडेक्सेस होते हैं। हमारे बैंकिंग के लिए इंडेक्स है निफ्टी बैंक, हमारे आईटी के लिए है निफ्टी आईटी। तो हम पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को बैंक निफ्टी के हिसाब से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स कैसा है, पॉजिटिव है ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड है। उसी के साथ साथ आईटी का भी हम देख सकते हैं, और मेटल्स और बहुत सारे सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग, देख सकते हैं कि उनका ट्रेंड क्या है, इंडेक्स को देख। हमने जाना है कि एक्सचेंज क्या होते हैं, मार्केट क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जान लें कि हमारे पास दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब भी कभी प्राइवेट कंपनी पब्लिक होना चाहती है तो वो अपने इनिशियली ऑफरिंग के जरिए आईपीओ अपनी लाती है। जैसे कि आपने अभी सुन रहे होंगे कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, और वो अपने कुछ हिस्सेदारी मार्केट में लिस्ट कराते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग चालू होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में, फियर ऑफ स्टॉक मार्केट, और लोगों के मन में क्या क्या मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट को लेके। सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। पर मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम स्टॉक मार्केट में अच्छी नॉलेज और अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, और हम ये जानेंगे कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उस कंपनी के खुद हिस्सेधारक हैं, और हम लॉन्ग टर्म को होराइज़न रख के अगर हम निवेश करते हैं, तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे और हमारे रिटर्न को हम मैक्सिमम करेंगे। दोस्तों, जो वॉलेटिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे टाइम से। जितना टाइम फ्रेम छोटा लेते रहेंगे वॉलेटिलिटी उतनी बढ़ती रहेगी, और जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा वॉलेटिलिटी आप देखेंगे उतनी कम हो जाएगी। इसलिए ही बोला जाता है, अगर आप वॉरेन बफे का भी आप देखते हैं तो उनके जो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न उन्होंने कमाए हैं अपने लास्ट के सालों में कमाए हैं, ना कि पहले के सालों में। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है ये हमेशा आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए बोला जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए रिस्क फ्री ट्रीट करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए हमें बहुत अच्छा फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, बट मैं ये बोलता हूँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक कुछ छोटे छोटे पैरामीटर की ज़रूरत है, कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़े से एनालिसिस की ज़रूरत है। इससे ही आप अपने पैसों को अपनी कोई भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, और सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्ज़िट ले सकते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, बट मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटी से छोटी अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी नई नई एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें से कि आप छोटी अमाउंट में बहुत सारे मल्टीपल शेयर में परसेंटेज वाइज आप एसआईपी भी लगा सकते हैं। इतने सारे म्यूचुअल फंड फैसिलिटीज़ देते हैं। आप मिनिमम 500 के अमाउंट से आप पूरे पोर्टफोलियो में उनके जो भी स्टॉक्स होते हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। लोगों को हमेशा जो भी स्टॉक मार्केट में घुसते हैं उन्हें सबसे पहले ऐसा लगता है कि वो
आ जाएं और आज ही बाय सेल करने चालू हो जाएं। तो मैं ये बोलता हूँ आपको हमेशा, अगर आप न्यू कमर हैं स्टॉक मार्केट में, पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में जानें अच्छे से, फिर धीरे धीरे आप पहले इन्वेस्टिंग करें और अपना पैसा धीरे धीरे कोई अच्छी कंपनियों में लगाएं, थोड़ा टाइम उसे होल्ड करें, उसमें रिटर्न कमाएं। जब चीज़ें आपको समझ में आने लगें, आप कंफर्टेबल हो जाएं, तब जाके आप ट्रेडिंग करें। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, मैंने दो टर्म तो बोल दिए। अब इसके बीच में डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जिसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। हमने बाय किया, हमने अपने पास स्टॉक रख लिए, उन्हें होल्ड करा, कुछ टाइम तक रुके, जब हमें लगा हमारे को सफिशिएंट हमारे को रिटर्न मिल रहा है, तब हमने उठा के उसको बेच दिया। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग क्या होता है, हमने जैसे सपोज करो आज खरीदा आज बेच दिया, ये हो गई हमारी इंट्राडे, एक ही दिन में ट्रेड कर दिया, इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो लोगों की इसमें साइकोलॉजी होती है कि बहुत जल्दी से पैसा बना लिया जाए, जबकि मैंने आपको बताया है कि जितना आप टाइम फ्रेम को कम करते रहेंगे, वॉलेटिलिटी उतनी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए ट्रेडिंग कहा जाता है कि थोड़ी सी रिस्क वाली होती है, और इन्वेस्टमेंट में जितना भी आप लंबी अवधि रखते हैं वो आपका रिस्क बिल्कुल मिनिमम कर देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर कुछ एक ध्यान में रखने चाहिए। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ सबको कि ट्रेडिंग करें अनटिल अनलेस आप कुछ प्रोफिशिएंट लेवल पे पहुँच जाएं। उससे पहले आप पहले सीखें इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्टॉक के बारे में जानें, कंपनी के बारे में जानें, तभी आप उसमें आगे बढ़ें। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आज के अपने आखिरी टॉपिक में कि स्टॉक को सेलेक्ट या फिर पिक कैसे करते हैं, कौन सी वो ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के, मैं ये बोलता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की एक जन्म कुंडली है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। कंपनी के जितने भी नंबर्स, कितनी सेल करती है, कितने प्रॉफिट कमाती है, हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को करते टाइम। बैलेंस शीट पढ़ना जानेंगे और उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। दूसरी हमारी एनालिसिस होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम चार्ट के पैटर्न को रीड करते हुए हम समझते हैं कि हमारा स्टॉक अभी किस ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। इसको हम आगे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक। कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं वो जानेंगे। मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में, क्या होते हैं इंडिकेटर, क्यों होते हैं, कैसे लगाना चाहिए, ये क्या इंडिकेशन देते हैं, हम वो भी जानेंगे। अपनी भी टेक्निक्स बताऊंगा कि मैं कैसे क्या इंडिकेटर्स और क्या पैरामीटर्स को अपने चार्ट पैटर्न में डालता हूँ एनालिसिस करते हुए, और कुछ हम मूविंग एवरेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए जल्दी से जल्दी नई वीडियोस लाएंगे और अच्छा सा आपको कंटेंट देंगे। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।